Good morning, class 6th. Today we continue our chapter 5th, the major domains of the earth. टॉपिक है आज हमारा एटमॉस्फेयर। इससे पहले बेटा हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। सभी जानते हैं वायुमंडल। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल। अब वायुमंडल में क्या होती है बेटा? जो हमारे अर्थ के चारों तरफ गैस है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर। सराउंडेड गैस यानी अर्थ के चारों ओर जो गैस है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें जो गैस है नाइट्रोजन गैस वो सबसे ज्यादा मात्रा में है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ये दोनों गैस मिलके 99% हो जाती है बेटा। और जो 1% गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस के इंक्लूडेड है बेटा। और एटमॉस्फेयर से हमें वो गैस मिलती है जो हम ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं। यानी कौन सी गैस को हम ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन। तो सबसे बड़ी मात्रा में क्या है बेटा? नाइट्रोजन। ये लिविंग बींग्स के ग्रोथ में हेल्प करती है बेटा। इसमें ग्रोथ। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन एक प्राणवायु कह सकते हैं। जैसे हम इसके बिना जी नहीं सकते। ऑक्सीजन हमारे जीने का एक आधार है। ये गैस है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और हम इनहेल तो करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब वो फूड बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। और ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो प्लांट्स देते हैं हमें। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, तो जिससे हमें ऑक्सीजन की जो पूर्ति है, सप्लाई है, वो होती रहे, कमी ना आए। तो एटमॉस्फेयर में दो गैसेस बहुत ज्यादा है बेटा। और ऑक्सीजन जो है वो हमें क्या प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल जो इफेक्ट्स होते हैं सन रेज के, उससे भी हमारा इफेक्ट होता है। जो प्रभाव है वो एटमॉस्फेयर कम कर देता है। यानी सन रेज की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे बचाव करता है हमारा एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन देता है जो हम ब्रीथ करते हैं। नाइट्रोजन होती है उसमें जो ग्रोथ के लिए यूज होती है। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर में है बेटा 5 लेयर्स है। कितनी लेयर्स है बेटा? 5 लेयर्स। अब देखिए 5 लेयर्स। ये सी लेवल यानी नीचे से लगाइए। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ऊपर है 5th लेयर। फर्स्ट लेयर है बेटा ट्रोपोस्फियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर। फिर है हमारी इसमें स्ट्रेटोस्फियर। क्या है बेटा? स्ट्रेटोस्फियर। फिर है हमारी मीसोस्फियर। उसके बाद हमारी है आइनोस्फियर। इसको हम थर्मोस्फियर भी कहते हैं। लास्ट है हमारी एक्सोस्फियर। देखिए लेयर्स बेटा। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर इज मीसोस्फियर, फोर्थ लेयर इज आइनोस्फियर एंड फिफ्थ लेयर इज एक्सोस्फियर। यानी ये 5 लेयर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर की है। फर्स्ट लेयर स्टार्ट होती है 13 किलोमीटर तक है बेटा, 0 से लेके 13। उसके बाद इस लेयर की जो है वो है आपकी 50 किलोमीटर। फिर है आपकी 80 किलोमीटर एंड उसके बाद आपकी है आप कह दे 400 है, अब कह सकते हैं। इसके ऊपर जो है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ तक अभी पहुंचा नहीं गया है कि इसकी हम सीमा का निर्धारण कर सके। ये किलोमीटर्स है। तो इनमें सी लेवल से लेके ये सबसे पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लेयर है बेटा। ये हमारे एटमॉस्फेयर की क्या है? लेयर्स है। अब इसमें आप देखिए बेटा जो हाइट है हमारे एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी बेटा? 1600 किलोमीटर। कितनी हाइट है बेटा? 1600 किलोमीटर। जो इसकी 5 लेयर्स है इनका जो निर्धारण होता है ये किस बेस पे होती है बेटा? कंपोजिशन, टेम्परेचर और हम कहेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनके आधार पर इन लेयर्स का निर्धारण किया जाता है। फर्स्ट क्या है? कंपोजिशन।
संरचना, फिर है इसकी टेम्परेचर और फिर है दूसरी प्रॉपर्टीज, जिनके आधार पर लेयर्स का निर्धारण होता है। ये लेयर स्टार्ट होती है अर्थ के सरफेस से, यहाँ यानी ये अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है और फिर आगे ऊपर बढ़ती जाती है स्काई की तरफ। मैंने बनाया ये हमारा अर्थ सरफेस, मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ सरफेस है। क्लियर? एटमॉस्फेयर में मैंने आपको पहले बता दिया, नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट है? नाइट्रोजन है हमारी 78% और ऑक्सीजन है हमारी 21%। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा इसकी हो जाएगी 99%। और अदर गैसेस क्या है बेटा? अदर गैसेस हैं 1%, हो गई 100%। ये हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है जिससे एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और इसमें ऑक्सीजन जो ब्रीथ करते हैं लाइफ है, जबकि हमने बताया नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए यूज होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिंट अमाउंट में है, बहुत ही कम अमाउंट में है, लेकिन ये भी यूजफुल है बेटा, प्लांट्स के लिए यूजफुल है। ये जो हमारे अर्थ से हीट रेडिएट होती है, यानी जो अर्थ हीट देता है उसको क्या करता है, ये अर्थ अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे जो पृथ्वी है उसको वार्म रखता है। और वार्म होना बहुत जरूरी है बेटा, ये एसेंशियल है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। क्या? हीट का होना, अर्थ पे हीट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि प्लांट्स उगते हैं, उनके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। जो डेंसिटी है हमारी एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो हाइट के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है। मैक्सिमम कहाँ होता है बेटा? सी लेवल पे। जो मैक्सिमम है वो सी लेवल पे है और वो धीरे 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 घटता ही जाता है, ऊपर जाएंगे जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा। सी लेवल पे हाईएस्ट होता है, ये मैक्सिमम होता है। और उसके बाद हमने देखा जो क्लाइंबर है, आपने क्लाइंबर्स देखे हैं? क्लाइंबर जानते हैं जो पर्वतों पे चढ़ते हैं। क्लाइंबर किसे कहते हैं? माउंटेनियर्स को जो चढ़ाई करते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं। देखा उनके पीठ पे एक बैग होता है, क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होती जाती है। ये फैक्ट है बेटा, याद रखना। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ने पर हमारे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती जाती है और क्लाइंबर्स को ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं, जिससे कि वो आसानी से क्लाइंब कर सके। जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, किसी भी माउंटेन की पीक पे जाना है तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ेगा, एक नेसेसरी आइटम है जो उनके साथ होना चाहिए। फिर इसमें दे रखा है बेटा जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता है बेटा। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, एटमॉस्फेयर की ऊंचाई पे जाएंगे, जो हमारा टेम्परेचर है वो भी डाउन होता जाता है। जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होगा। क्लियर? जैसे आप पर्वत की चोटी पे जाएंगे, जैसे जैसे चढ़ेंगे वहां तापमान कम होता जाता है और जो अर्थ सरफेस है वहां पे तापमान ज्यादा होता है। अब एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो भी हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पे तो आपको हाई प्रेशर मिलेगा, दो प्रेशर होते हैं बेटा, एक तो हाई प्रेशर और दूसरा लो प्रेशर। तो किसी जगह पे हाई और किसी पे लो, ये भी अलग अलग मिलता है बेटा। और एयर मूव्स करती है हाई टू लो, ये फैक्ट है बेटा। हाई टू लो एयर मूव करती है और जो मूविंग एयर है उसको हम क्या कहते हैं? विंड। क्या कहते हैं बेटा मूविंग एयर को? विंड। इसको हम विंड क्या है? मूविंग एयर। ध्यान से देखिएगा, मूविंग एयर। तो आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा बेटा? एटमॉस्फेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो मेजर डोमेन्स है हमारे अर्थ के, उसका थर्ड डोमेन है एटमॉस्फेयर। इससे पहले हमने लिथोस्फेयर पढ़ा, हाइड्रोस्फेयर पढ़ा। हमें तीनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो हम वहां पे बायोस्फीयर होता है, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया बेटा। कल हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। क्या पढ़ेंगे बेटा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आप रीड करके आइएगा। और जो मैंने आज एटमॉस्फेयर पढ़ाया है उसकी लेयर्स के नेम, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया ये आपको लर्न होने चाहिए। उसकी हाइट कितनी है और दूसरी गैसेस कौन सी है, हाई लो प्रेशर क्या है, विंड किसे कहते हैं और विंड चलती कहाँ से है, हाई टू लो। तो थैंक यू बेटा आज के लिए। कल बायोस्फीयर टॉपिक चलेगा।